वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। तो हम क्लास 10th का एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर कर रहे थे। पिछली वीडियो में हमने एसिड के बारे में पढ़ा था कि एसिड क्या होता है, कौन कौन से एसिड्स होते हैं और कंसनट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड क्या होता है। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। ठीक है, तो इसमें देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी कि जो एसिड्स होते हैं, एसिड्स हैव अ सोर टेस्ट। फर्स्ट प्रॉपर्टी है ये, क्या है कि जो एसिड्स होते हैं उनका कैसा टेस्ट होता है, सोर टेस्ट, मतलब खट्टा टेस्ट होता है एसिड्स का। सेकेंड प्रॉपर्टी है एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। जब हम एसिड का सॉल्यूशन का जो एसिड होता है, जब हम उसका टेस्ट करते हैं कि जो कलर चेंज होगा लिटमस पेपर का वो कैसा होगा, तो एसिड्स क्या करते हैं, जो ब्लू लिटमस होता है उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर ब्लू लिटमस रेड में चेंज हो रहा है तो इसका मतलब उस सॉल्यूशन में क्या है, एसिड प्रेजेंट है या फिर वो एसिड है। थर्ड इसकी प्रॉपर्टी है एसिड सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो एसिड्स के सॉल्यूशंस होते हैं, एसिड का सॉल्यूशन का मतलब क्या है, जब भी हम किसी एसिड को डिसॉल्व करते हैं वाटर में तो कैसा सॉल्यूशन बन जाता है, एसिड सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, तो वो जो सॉल्यूशन होता है एसिड्स का, तो वो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। फोर्थ प्रॉपर्टी है एसिड्स रिएक्ट विद मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। कि अगर एसिड को हम रिएक्ट कराएंगे मेटल के साथ तो क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस इसमें से निकलती है, इवॉल्व होती है। जैसे देखो मेटल है, जैसे मेटल प्लस एसिड, मेटल प्लस एसिड क्या बनेगा, एक तो सॉल्ट बनता है एंड सेकेंड इसमें से हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होता है या फिर हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको बताऊँ, अगर कोई मेटल ले, हम मेटल लेते हैं जिंक जो कि सॉलिड फॉर्म में है, जिसका स्टेट सॉलिड है। जिंक क्या है, मेटल है। हमें अब क्या चाहिए, एसिड चाहिए। एसिड हमने ले लिया H2SO4, एसिड हमने क्या लिया, H2SO4, और ये कौन सा स्टेट में, एक्वस स्टेट में है। तो क्या बनेगा, देखो अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा कि मेटल जब एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, एक तो सॉल्ट बनाता है, सेकेंड हाइड्रोजन गैस। तो जो सॉल्ट यहाँ पे बनेगा जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड के रिएक्ट पे, तो वो क्या बनेगा, ZnSO4 जिसका एक्वस स्टेट होगा, एंड सेकेंड इज हाइड्रोजन गैस। अब ये जो H2SO4 लिया है यहाँ पे, अब देखो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट क्या होता है, डाइल्यूट एसिड और कंसनट्रेटेड। तो यहाँ जो सल्फ्यूरिक एसिड को हम लेंगे वो क्या होगा, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। हमें यहाँ पे कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड नहीं लेना है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा जिंक के साथ क्या हो जाएगा, एकदम से रिएक्टिव हो जाएगा, तो वो बहुत ही लार्ज अमाउंट में रिएक्ट कर जाएगा। तो उस चीज़ को हमें नहीं लेना है कंसनट्रेटेड को, यहाँ पे हम क्या लेंगे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे। और जिंक यहाँ पे क्या है, अ मेटल है। सॉल्ट हमारा क्या बना है, जिंक सल्फेट, इसके आप नीचे लिख सकते हो, जिंक है यहाँ पे। H2SO4 क्या है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे हमने लिया है। ZnSO4 क्या है, जिंक सल्फेट जो कि सोल्ट है, और H2 क्या है, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे इवॉल्व हुई है। तो ये 4 प्रॉपर्टीज आई समझ में। अब हम करते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी है इसमें एसिड्स रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो देखो जो हमने फोर्थ प्रॉपर्टी पढ़ी थी और जो फिफ्थ प्रॉपर्टी पढ़ी थी, इसमें एक डिफरेंस समझ के चलना। फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या था कि जब एसिड्स था, जो एसिड अगर रिएक्ट करता है मेटल के साथ, किसके साथ, मेटल के साथ, तो कौन सी गैस इवॉल्व होती है, हाइड्रोजन गैस। और फिफ्थ प्रॉपर्टी में क्या है कि जो एसिड्स होते हैं रिएक्ट करते हैं मेटल कार्बोनेट के साथ या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो इसमें कौन सी गैस इवॉल्व होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो एग्जांपल एक ही करके देखेंगे। देखो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि मेटल कार्बोनेट जो होता है, मेटल कार्बोनेट को अगर हम एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो नहीं निकलेगी, और भी कुछ निकलेगा। तो साथ में क्या निकलेगा, पहले सॉल्ट बनेगा, ठीक है, CO2 गैस निकलेगी, एंड इसके साथ क्या निकलेगा, यहाँ पे वाटर। तो एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं इसमें सोडियम कार्बोनेट का। देखो मेटल कार्बोनेट चाहिए तो मेटल कार्बोनेट की जगह हम क्या लेंगे इसमें एग्जाम्पल के तौर पे, सोडियम कार्बोनेट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3, और किस स्टेट में होगा, सॉलिड स्टेट में। नीचे मैं लिख देती हूँ क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट। ओके, नेक्स्ट हमें क्या चाहिए इसमें, एसिड। तो एसिड मैं ले रही हूँ यहाँ पे HCl, एक्वा स्टेट में। HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, सबसे पहले सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट क्या होगा यहाँ पे, NaCl। क्या बनेगा, NaCl। NaCl क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, और किस स्टेट में है, एक्वा स्टेट में होगा। साथ ही साथ CO2 गैस निकलेगी और वाटर,
और वाटर के स्टेट में होगा लिक्विड स्टेट में। तो ये एग्जांपल किसका है, मेटल कार्बोनेट का जब एसिड के साथ रिएक्ट है। तो ये अभी ये जो इक्वेशन हमने लिखी है ये बैलेंस नहीं है, ये फिलहाल अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। यहाँ पे हाइड्रोजन जो है, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, और रिएक्टेंट साइड में सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे मेरे को क्या लगाना पड़ेगा, 2, और साथ ही साथ पे यहाँ पे Na जो है, सोडियम जो है यहाँ पे 2 है, और प्रोडक्ट साइड सिर्फ 1 है, तो यहाँ लगा दूंगी 2। तो अब ये इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड हो चुकी है, तो अब ये इक्वेशन करेक्ट है। तो इसमें क्या देखा, तो सोडियम कार्बोनेट है, जब इसको हमने एसिड के साथ मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया है तो सोडियम क्लोराइड बना है, CO2 गैस निकली है, और साथ ही साथ वाटर बना है। तो ये तो एग्जांपल था मेटल कार्बोनेट का। अगर हम बात करें मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की, तो इसी में देखो मैं थोड़ा सा डिफरेंस करूँगी, बस सोडियम कार्बोनेट लिया है, अब वहाँ पे क्या लेंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसके नीचे लिख सकते हो आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये जो एग्जांपल आ रहा है ये किस चीज़ का आ रहा है, कि जब एसिड किसके साथ रिएक्ट करेगा, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। इसमें भी एसिड में HCl ही लूँगी एक्वस स्टेट में। अब यहाँ पे क्या बनेगा, NaCl ही बनेगा एक्वस में, और CO2 गैस एंड वाटर। यहाँ पे आप लिख सकते हो गैसियस स्टेट में है, वाटर किस में है, लिक्विड स्टेट में है। इन सब के नेम तो आपको पता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, तो डिफरेंस आपको पता चल। लेकिन अब इसमें हमें यहाँ पे 2 नहीं लगाएंगे, क्योंकि जो इक्वेशन बनी है ये पहले से ही बैलेंस्ड है, तो इसमें हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे। तो देखो ये एग्जाम्पल किसका था, कि जब मेटल कार्बोनेट की जगह हमने क्या लिया, सोडियम कार्बोनेट एग्जाम्पल के लिए, और यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों ही जब एसिड के साथ रिएक्ट हुए हैं तो कौन सी गैस इवॉल्व हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। प्रॉपर्टी है 6 प्रॉपर्टी क्या कहती है एसिड की, कि जो एसिड्स है अगर रिएक्ट करता है बेस के साथ, एसिड्स रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट इन वाटर। ठीक है, तो अगर एसिड जो होता है वो बेस के साथ अगर रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है, इस रिएक्शन को एक और नाम दिया जाता है, वो होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मैं इसकी स्टेटमेंट यहाँ लिख देती हूँ, द रिएक्शन बिटवीन, किस किस के बीच में हो रही है रिएक्शन, एन एसिड एंड अ बेस टू फॉर्म, क्या बन रहा है जब एसिड और बेस मिले हैं, टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज़ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो आपको ये स्टेटमेंट लिखनी है कि द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो इसका एग्जांपल एक बताती हूँ, ये इस प्रॉपर्टी का भी है और रिएक्शन दोनों सेम ही है। तो एग्जांपल हम लेते हैं, एसिड और बेस चाहिए, तो NaOH लिया है। अब NaOH क्या है, एसिड है या बेस है, NaOH बेस है। ठीक है, NaOH हमने बेस ले लिया, इसका नेम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये क्या है, बेस है, तो ब्रैकेट में बेस लिख देते हैं नीचे। बेस तो ले लिया, अब हमें क्या चाहिए, एक एसिड चाहिए। एसिड मैंने यहाँ पे लिया है HCl एक्वा स्टेट में है। HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं, क्या है ये, एसिड है। तो जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे बेस और एसिड, तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। सॉल्ट इसमें क्या बनेगा, NaCl सॉल्ट है, इसका नेम क्या है, सोडियम क्लोराइड। यहाँ लिख देते हैं ब्रैकेट में सॉल्ट, और साथ ही साथ क्या बनेगा, इसमें वाटर बनेगा लिक्विड स्टेट में। तो अगर आपको कभी सॉल्ट समझ में नहीं आया तो इजी है इसे पहचानना। देखो आपको पता है जब दोनों रिएक्ट करेंगे बेस और एसिड तो वाटर तो निकलना ही निकलना है। तो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है इसमें, H2O। तो देखो इसमें क्या आ रहा है, OH आ रहा है, इसमें H, तो इसका H और इसका OH अगर हटा दो तो क्या बचेगा, Na, और यहाँ पे आ गया Cl, तो NaCl क्या बना, सॉल्ट। ठीक है, तो 6 प्रॉपर्टी भी हमारी फिनिश हो गई है। अब हम देखते हैं 7th प्रॉपर्टी। तो 7th प्रॉपर्टी है कि एसिड्स रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। कि जो एसिड होता है अगर वो रिएक्ट करता है किसके साथ, मेटल ऑक्साइड्स के साथ, तो भी क्या फॉर्म करता है, सॉल्ट एंड
वाटर। तो आपको कुछ सिमिलरिटी लग रही है इस प्रॉपर्टी में और पिछली प्रॉपर्टी में? देखो सिमिलरिटी ये है कि दोनों ही जब इसमें एसिड और बेस रिएक्ट होता तब भी सॉल्ट एंड वाटर बन रहा था, यहाँ पे एसिड और मेटल ऑक्साइड जब रिएक्ट कर रहा है तब भी क्या बन रहा है, सॉल्ट एंड वाटर। तो ये भी एक तरह से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि जो मेटल ऑक्साइड है ये भी एक तरह का बेसिक इन नेचर ही होता है, ठीक है, इसलिए। तो इसमें देखो हम एग्जाम्पल मैं लेती हूँ मेटल ऑक्साइड का, तो इसमें एग्जाम्पल लेंगे CuO। CuO क्या है, यहाँ पे सॉलिड स्टेट में है, इसका मतलब है कॉपर सेकेंड ऑक्साइड, और ये किस कलर का होता है, ब्लैक कलर का। ये क्या है, मेटल ऑक्साइड है। रिएक्ट करेगा HCl के साथ, किसके साथ, HCl के साथ। जब ये रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा इसमें, CuCl2 एक्वा स्टेट में, और यहाँ पे क्या बनेगा, H2O लिक्विड स्टेट में, ठीक है। तो ये देखो कॉपर ऑक्साइड है, तो ये क्या है, ब्लैक कलर का है, ये मेटल ऑक्साइड है। ये HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अभी ये बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे मुझे 2 लगाना होगा। अब ये बैलेंस हो चुकी है, तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ये CuCl2 क्या बना है, कॉपर क्लोराइड बना है, जो कि ब्लू ग्रीन कलर का होगा। ये क्या बना है, कॉपर क्लोराइड, और इसका कलर कैसा है, ब्लू ग्रीन कलर, ओके। और वो क्या बना है, वाटर। तो अगर सेम रिएक्शन अगर मैं एसिड की अगर मैं मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ अगर मैं कराती हूँ तब भी हमारा सेम यही प्रोडक्ट बनता है। किसके साथ, अगर मेटल हाइड्रोक्साइड के, अगर मेटल ऑक्साइड की जगह अगर हम मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस एसिड, तो क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर। सेम ही प्रोडक्ट बनेगा उस टाइम भी हमारा। तो ये भी एक तरह की क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही है ये भी, ठीक है। अब हमें 7th प्रॉपर्टी हो गई है। अब एक लास्ट प्रॉपर्टी इसमें बची है, 8th प्रॉपर्टी, उसको देख लेते हैं। प्रॉपर्टी है कि एसिड्स हैव कोरोसिव नेचर। एसिड्स का कैसा नेचर होता है, कोरोसिव नेचर होता है। देखो हमने अभी पीछे जब हमने स्टार्टिंग में एसिड पढ़ा था, पिछली वीडियो में जब पढ़ा था, तो मैंने 2 टाइप के एसिड्स बताए थे इसमें आपको, एक तो ऑर्गेनिक एसिड और एक मिनरल एसिड। तो ऑर्गेनिक एसिड्स तो नेचुरली अकरिंग थे, जो कि हम अपने डेली लाइफ में भी इनटेक करते हैं। लेकिन जो मिनरल एसिड्स होते हैं, मिनरल एसिड में आपको मैंने 2 से 3 एग्जाम्पल्स में उसमें ऐसे बताए थे, जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स थे, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड्स। तो इसमें भी देखो जो मिनरल एसिड्स होते हैं वो बहुत ही क्या होते हैं, कोरोसिव इन नेचर्स होते हैं। वो कैसा, हमारी खाली स्किन को ही बर्न नहीं कर सकते। अगर हमारी स्किन पे गिर गया तो खाली स्किन को नहीं, बल्कि जो क्लोथ होते हैं हमारे, उनको, कपड़ों को, वुड को, अगर वुड मटेरियल पे गिर जाए, वुड को, हमारे जो मेटल स्ट्रक्चर पे, मेटल्स पे अगर गिर जाए तो उसका स्ट्रक्चर, स्टोन वर्क पे गिर जाए तो उसको क्या कर देते हैं, पूरी तरफ से ख़राब कर सकते हैं। तो ये कैसे होते हैं, बहुत ही हार्मफुल होते हैं। तो जब भी हम इसको यूज़ करते हैं लेबोरेटरी में तो बहुत ही हमें केयरफुली इसको यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि ये अगर थोड़ा सा भी अमाउंट में अगर गिर जाता है हमारी स्किन पे भी तो हमारी स्किन को बुरी तरह से ये जला सकता है। तो देखो इसमें मैंने एग्जांपल लिखा है कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जो नाइट्रिक एसिड है, ये कंसनट्रेटेड फॉर्म में भी क्या होते हैं, बहुत ही कोरोसिव होते हैं। कंसनट्रेटेड मैंने फॉर्म आपको पहले ही बताया था। कंसनट्रेटेड फॉर्म का मतलब है कि जो वाटर उसमें अमाउंट है वो बहुत ही क्या है, कम है। उसमें जो अमाउंट है एसिड की वही क्या है, ज़्यादा है। तो एसिड्स का कैसा नेचर होता है, कोरोसिव इन नेचर होते हैं एसिड्स। लेकिन एक चीज़ इसमें एक और नोट करने वाली चीज़ है, जो कई बार पेपर में 1 मार्क्स में पूछी जा सकती है, कि जो एसिड्स होते हैं उनको हम कभी भी मेटल कंटेनर्स में स्टोर नहीं करते हैं। जब भी आप लोग लेबोरेटरी में गए होंगे तो आपने एसिड्स को देखा होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड्स को देखा होगा, तो वो किस में कंटेन होते हैं, किस में रखा जाता है उनको रखा जाता है ग्लास में। जो मतलब जो बीकर्स वगैरह कंटेनर जो बने होते हैं, अगर वो ग्लास के बने होते हैं तो उनमें उसको रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, क्योंकि अभी हमने देखो पढ़ा है कि जब एसिड जो पीछे भी हमने प्रॉपर्टीज़ में भी पढ़ी है, मेटल के साथ रिएक्ट करता है, तो इसलिए मेटल के कंटेनर्स में नहीं रखा जाता। क्योंकि अगर एसिड को मेटल कंटेनर में रखा जाता है तो वो क्या करता है, धीरे धीरे उस मेटल के कंटेनर को ख़राब कर देगा, उसको जला देगा बुरी तरीके से, ठीक है। तो इसीलिए एसिड्स को स्टोर किया जाता है जो ग्लास या फिर सेरामिक्स के जो कंटेनर्स होते हैं उसमें, क्योंकि उसमें जो एसिड्स होते हैं वो अटैक नहीं करते हैं उन मटेरियल्स पे, ग्लास या सेरामिक पे। लेकिन अगर मेटल कंटेनर में रखा जाएगा तो वो मेटल्स को क्या कर देंगे, ख़राब कर देंगे। ओके, तो हमने आज इस वीडियो में पढ़ा है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। तो आई होप आपको प्रॉपर्टीज़ समझ में आई होंगी। तो जो पिछली भी मेरी वीडियोज़ हैं उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं।